मौसम बहुत खराब हो चुका था। नीलो और उसके बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे। बच्चों, मौसम बहुत खराब हो चुका है। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। मम्मा, मगर हम जाएंगे कहाँ? अपने बच्चों की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए नीलो सोच में पड़ जाती है और फिर उनसे कहती है, देखो बच्चों, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी मौसी रानी चिड़िया के घर चलते हैं। और वो ही हुआ जिसका डर था। अचानक ही तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से नीलो का कमजोर सा घोंसला तूफान में उड़ जाता है। और नीलो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों जल्दी करो, तुम मेरे पास आ जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, कहीं हम तूफान में ना फंस जाएं। इतना कहकर नीलो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। तूफान था के बढ़ता ही जा रहा था, मगर रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बड़े सुकून से बैठी हुई थी। मम्मा, बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही है। मुझे इस बारिश से बहुत डर लगता है। बच्चों, मैंने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है और हमारा घर बहुत मजबूत है, इसीलिए इस बारिश में हमारे घर को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम इस बात की फिक्र मत करो। रानी चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि उसे खिड़की में से नीलो चिड़िया आवाज देती है, रानी बहन, जरा दरवाजा तो खोलो, मेरा घर तूफान में गिर चुका है, मुझे अंदर आने दो। रानी नीलो चिड़िया को देखकर उसे कहती है, नीलो बहन, ठीक है, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। और इसके बाद नीलो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर के अंदर आ जाती है। रानी बहन, आपको तो पता ही है कि बारिशें होने से पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं अपना घर अच्छे से नहीं बना पाई। इतने तेज तूफान में मेरा घर कमजोर होने की वजह से गिर गया और मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला, तो मैं आपके पास ही चली आई। तुमने बहुत अच्छा किया नीलो बहन, जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ चली आई। वैसे भी मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम आराम से मेरे घर में बारिश रुकने तक रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी बहन। यूं ही काफी देर गुजर जाती है, मगर बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ, बारिश की वजह से हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमें तो बहुत भूख लग रही है। गुग्गू की बात सुनकर रानी नीलो चिड़िया से कहती है, नीलो बहन, बारिश की वजह से मैं दाना नहीं ला सकी, इसी वजह से बच्चे भूखे हैं। आप इनके पास रुके तो मैं कहीं से दाना ले आती हूँ, क्योंकि बच्चों को अकेला छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है। रानी बहन, आपने हमें अपने घर में जगह दी है, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है। आप बच्चों के साथ रुके तो मैं दाना ले आती हूँ। नीलो की बात सुनकर रानी चिड़िया उसे कहती है, ठीक है नीलो बहन, मगर जरा ख्याल रखना, क्योंकि बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है। और फिर नीलो चिड़िया दाने की तलाश में घर से निकल पड़ती है। बाहर बहुत तेज तूफान था। उड़ते उड़ते वो एक दरख्त पर बैठ जाती है। अरे बाप रे, बारिश तो बहुत ज्यादा है, मुझे थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर छुप जाना चाहिए। जैसे ही बारिश कम होगी तो मैं दाना लेकर घर चली जाऊंगी। इतना कहकर नीलो वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते उसे एक पेड़ दिखाई देता है जहाँ पर छुपने की जगह थी। नीलो चिड़िया वहाँ छुपकर बैठ जाती है। इधर जब काफी देर गुजर जाने के बाद भी नीलो घर वापस नहीं आती तो रानी चिड़िया को उसकी चिंता होने लगती है। बच्चों, काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक तुम्हारी मौसी घर नहीं लौटी। हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गई हो, मुझे जाकर देखना चाहिए। ठीक है मम्मा, आप जाएं, वैसे भी हमें बहुत भूख लग रही है। और फिर रानी नीलो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो इधर उधर नीलो को ढूंढती है, मगर उसे नीलो कहीं दिखाई नहीं देती। इधर सामने ही एक पेड़ पर एक खतरनाक चील बैठी थी और वो रानी चिड़िया को अपने घर से जाता हुआ देख लेती है। इतनी तेज बारिश में मुझे बहुत भूख लग रही है और ये चिड़िया भी अपने घर से चली गई। इसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें खाकर बहुत मजा करूंगी। इतना कहकर चील वहाँ से उड़ जाती है। चील उड़कर रानी चिड़िया के घर आ जाती है और चील दरवाजा खटखटाती है। बच्चों, मैं बारिश में फंसी हुई हूँ, मेरी मदद करो और मुझे अंदर आने दो। अंदर बैठे बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे।
दीदी, ये मम्मा की आवाज़ तो नहीं है। पता नहीं दरवाजे पर कौन आया है। तुम दरवाज़ा मत खोलना। नहीं गुगू भैया, लगता है कोई मुसीबत में है। और मम्मा कहती हैं कि कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। हमें दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए कि बाहर कौन है। न कहकर लाली दरवाजा खोल देती है और सामने चील को देखकर डर जाती है। और यहाँ ढूंढते ढूंढते आखिरकार रानी को नीलो मिल ही जाती है। नीलो, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी और मैं घर पर बच्चे अकेले छोड़कर आई हूँ। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। दरअसल रानी बहन, तूफान बहुत तेज था, इसीलिए मैं तूफान थमने का इंतजार कर रही थी। अभी वो आपस में इतना कहती हैं कि कहीं से एक चील का बच्चा उड़ता हुआ जमीन पर आकर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बहुत चोट आई है, मुझे यहाँ से उठाओ। चील का बच्चा बुरी तरह घायल था और वो मदद के लिए पुकार रहा था। नीलो, ये बच्चा तो बहुत जख्मी है। अगर हमने इसकी मदद नहीं की तो ये तो मर जाएगा। चलो हम इसे अपने घर ले चलते हैं। और इधर वो चील घर के अंदर आ जाती है और सारे बच्चे चील को देखकर डरने लगते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चार चार चिड़िया के बच्चे, अब मैं इन्हें खूब जी भर कर खाऊंगी। नहीं नहीं चील आंटी, हमें मत खाएं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमने तो आपकी मदद करने के लिए दरवाजा खोला था। अरे ओ चिड़िया की छोटी सी बच्ची, बड़ी जुबान चलती है तेरी। पहले तो मैं तुझे ही खाऊंगी। इतना कहकर वो चील लाली को खाने ही लगती है कि वहाँ पर रानी और नीलो आ जाती हैं। मम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ दे इस चिड़िया की बच्ची को। अपने बच्चे को देखकर वो चील बहुत हैरान हो जाती है। अरे चिंटू, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो तुम्हें अपने घोंसले में छोड़कर आई थी। और इसके बाद चिंटू अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि कैसे रानी और नीलो ने उसकी जान बचाई। छोटी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। तुमने जानते हुए भी ये एक चील का बच्चा है, फिर भी उसकी मदद की। और मैं कितनी बुरी हूँ जो तुम्हारे बच्चों को ही खाने चली आई। शुक्र है हम सही वक्त पर वापस आ गए, मगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो हमने तुम्हें माफ किया। और फिर चिंटू अपनी माँ के गले लग जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी रानी मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, मगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिस वजह से मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेक मी हैप्पी।